अब देखिए, आपको एक अच्छा ध्यान दीजिएगा, मोशंस ऑफ बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन पर स्टडी करेंगे। अब इसको करने के लिए आपको कुछ बात जानना चाहिए। इस 10 वगैरह में आप पढ़े, एक होता है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास, माने इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ऑफ मास। माने इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर निर्भर करता है। ग्रेटर द मास ग्रेटर द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस, ज्यादा फोर्स लगेगा तो उसको कहते हैं इनर्शिया, समझे। और ऐसे आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सब जानते हैं, इसलिए हमको ये सब बताना नहीं है। हमको बताना है, थोड़ा सा आइडिया देना है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो तरह का होता है। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब क्यों हम बता रहे हैं ये चीज, तो थोड़ा इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये सब किताब में रहेगा, तो क्योंकि पूछ सकता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया, माने कोई भी पार्टिकुलर सिस्टम कैन बी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रहता है, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई एस है, ठीक है, कोई भी सिस्टम अगर न्यूटन्स लॉ को ओबे होता है, माने न्यूटन्स लॉ ओबे करने का मतलब क्या हो गया कि फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। F बराबर क्या होता है? ma, ठीक है, F बराबर ma। जहां न्यूटन्स लॉ को फॉलो होता है, माने दोज लॉ विच ओबे द न्यूटन्स लॉ, दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होगा? इफ F इज जीरो, फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। किस केस में? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। समझ में आ गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब दोज फ्रेम विच ओबे द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ को ओबे कर रहा है, दैट इज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? दोज फ्रेम विच डू नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब अगर F जीरो भी है, F नॉट इक्वल टू जीरो, तो A जीरो हो सकता है। तो इस फ्रेम को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो को नहीं करता है। ये कहाँ होता है? तो अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है, वहीं सूडो फोर्स यूज होता है। सूडो फोर्स क्या है? इट इज ए फिक्टिशियस फोर्स, मतलब ओनली इमेजिनेशन। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ यूज करना है? तो देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड बॉडी जहां रहता है, वहां नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज होता है। सब छोटा छोटा चीज है, आप किताब में पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया, जिसमें न्यूटन्स लॉ को फॉलो किया वो हो गया, और जिसमें नहीं फॉलो किया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? सूडो फोर्स, जो कि अभी आगे पढ़ाना है, इसलिए हम अच्छा कहाँ कहाँ यूज होता है? यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड या रोटेटेड बॉडी जो भी रहेगा, वहां नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज होता है। समझ गए? अब रही सवाल, अब हम जो आते हैं अपने टॉपिक पर। इतना इसलिए बताए कि थोड़ा सा इससे रिलेटेड है जाना, समझे। अब रही सवाल, इंक्लाइंड प्लेन है। तो देखिए, इंक्लाइंड प्लेन है, अभी मोशंस ऑफ बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन कर दिया, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए कि ये स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ प्लेन है, तो देखिए याद रखिएगा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये थीटा हो गया, वेट मास m है, तो वेट नीचे काम करेगा, ये थीटा है तो ई एंगल, इसको रिजॉल्व करेंगे, ई थीटा तो ई थीटा होता है, तो mg cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ r रहेगा, और इसके अभी mg cos थीटा के ठीक परपेंडिकुलर क्या बोले थे हम, mg sin थीटा, और इधर एक फोर्स लगा F। अब इक्विलिब्रियम में है, अगर ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब बच्चा लोग जो झूला पर झूलता है, मान ली बीच में आके ये रुक गया, कब रुकेगा, तो फोर्स जो लगेगा इक्वल टू F बराबर का होना चाहिए mg sin थीटा। F इज बैलेंस बाई इक्विलिब्रियम के केस में, एट इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, F बराबर mg sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस बाई mg cos थीटा, ठीक है। अगर मान लिया ब्लॉक मूव कर गया, तब ब्लॉक मूव कब करेगा, देखिए आपको हम बता रहे हैं ब्लॉक मूव कब करेगा, mg sin थीटा, ये भी एक तरह का फोर्स है। अब पूछिएगा कोई पूछ दिया कि इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखिए ये फोर्स कैसे कह रहे हैं, तो देखिए इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, कोई भी प्लेन रहेगा, याद रखिएगा ये थीटा है, ठीक है, ये मास है, तो हम अभी आपको बताएं इधर जो एक्सेलरेशन है mg sin थीटा, तो ये क्या हो गया, m में होता है, और ये है g नीचे, और एंगल sin थीटा, तो इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, g sin थीटा, तो g sin थीटा एक्सेलरेशन हो गया, m मास हो गया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, तो फोर्स बैलेंस बाई F। अगर इक्विलिब्रियम के केस में रहेगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये ब्लॉक बीच में ही ऐसे रहे, तो कब रहेगा, F इज बैलेंस बाई mg sin थीटा, और R मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो होगा R इज बैलेंस बाई mg cos थीटा। किस केस में हम बता रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम के केस में। अगर ये मूव करता है, देखिए ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो कब मूव करेगा, हम अभी बताएं कि ए जो है mg sin थीटा बड़ा होगा किससे, फोर्स से, तब मूव कर जाएगा, तो mg sin थीटा बड़ा होगा फोर्स से, ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर में बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस F बराबर ब्लॉक मूव कर जाएगा, नीचे आएगा तो m में, ठीक है, m में आ गया। अब देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा mg sin थीटा माइनस F बाई m आ जाएगा, यहां से दे देंगे तो g sin थीटा माइनस F बाई m, ये आ गया। तो किस केस में आएगा, जब डाउन मूव करेगा, मतलब कि मास जो है मूव कर रहा है, तो मास मूव कर रहा है, तो इस केस में होगा, इक्विलिब्रियम के केस में हो गया। अब दूसरा केस एक आता है क्या, यहाँ पर देखिए जिसका फिगर हम बनाए थे आपको, देखिए अब दूसरा केस क्या है कि कोई बॉडी है, अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया कि सेम चीज यहाँ भी वही चीज है, देखिए फोर्स ऊपर लगा, mg sin थीटा लगा, ये एक्सीलरेटेड हो गया, नॉर्मल रिएक्शन रहा, ये कह दिया क्या, एक इनर्शियल मास, मतलब इनर्शियल पूरा सिस्टम, इनर्शियल मास का मतलब क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इनर्शियल मास mb है। तो सिंस बॉडी लाइज इन एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब यहाँ पर बॉडी जो है लाइज किया एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने क्या कहा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इधर इनर्शियल मान लीजिए कि बी जो लगा, ये एक्सेलरेशन है नॉन इनर्शियल
फ्रेम ऑफ का बी, तो बी एक्सेलरेशन हो गया। तो ये जो लगेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान ले कि इधर लगा, इनर्शियल मास इधर लगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इधर होगा। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि अब यहां पर इनर्शियल मास लगा भी, तो अभी तो मास m था, तो m को हमने क्या किया, m को हमने रिजॉल्व कर दिया था, m को हमने रिजॉल्व कर दिया था। देखिए mg sin थीटा, इसको mg, इसको mg cos थीटा, इसके ठीक परपेंडिकुलर हम mg cos sin थीटा करते हैं। अब इसको भी रिजॉल्व कीजिए, तो देखिए इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा इधर क्या हो जाएगा, बोलिए इधर, तो यहां हो जाएगा एम बी एंगल है तो क्या होगा कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अब इक्वेशन बदल गया, किस केस के लिए बदल गया, इनर्शियल मास अगर एम बी है और सिंस बॉडी लाइज इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, माने बॉडी लाइज इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम का मतलब होता है एक फ्रेम ऐसे और एक फ्रेम ऐसे, ई एस आई एस डैश, समझे। तब क्या होगा, तो आप अपने बताइए कि आप लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के केस में F प्लस एम बी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी साइन थीटा, F बराबर क्या होगा एम जी साइन थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। इस केस में अब बैलेंस करने के लिए क्या होगा, तो देख लीजिए बैलेंस करने के लिए क्या हो गया, तो नीचे कितना लग गया, देखिए नीचे कितना लग गया, तो एम जी प्लस एम बी साइन थीटा इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया। अच्छा यहां से आप निकाल सकते हैं एफ बराबर क्या होता है एम में देखिए बढ़ रहा है, तो एम में बराबर क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन निकालना है, एम से डिवाइड दे दीजिएगा तो क्या होगा जी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये निकल गया आपका एक्सेलरेशन आपका ये निकल गया, समझे। तो किस केस में फॉर्मूला लगाना है, तो देखिए इनर्शियल सिस्टम है, मान लीजिए इनर्शियल मास है, तो इनर्शियल मास है, ये एक्सेलरेशन जो होता है इसमें अपोजिट टू मोशन होता है, समझे। तो ये क्या हो गया, मान लिया एक्सेलरेशन बी था तो इनर्शियल मास एम बी हो गया, ठीक है। एम बी इधर लगाया, इसको रिजॉल्व कर दिया क्योंकि ई एंगल थीटा था, ई रिजॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एम बी कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर जो होगा इसको रिजॉल्व किया, इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा एम बी साइन थीटा होगा ना। तो ये चीज आपको करना है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए नहीं समझ में आया तो बताइए। आर बराबर एम जी कॉस थीटा, आर बराबर क्या लिखे, आर बराबर लिखेगी ना, आर बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा, आर बराबर क्या हो गया एम, अरे आर बराबर क्या लिखे हैं, आर जो इधर जो होगा ये कितना होगा बताइए, इधर कितना होगा आर बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा ना, तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा और प्लस इसके इधर क्या होगा एम बी साइन थीटा बराबर आर होगा, यही होना चाहिए एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी साइन थीटा। और एम ए बराबर क्या हो गया, एम ए बराबर हो गया एम जी साइन थीटा
माइनस एम बी कॉस थीटा। देखिए अगर आपको देखिए यहाँ पर समझिए पहले कि देखिए हमने क्या आपको बताया, एक बार और समझ लीजिए। देखिए एक इनर्शियल मास है, इनर्शियल मास mv है, सिंस बॉडी लाइज इन ए एक्सीलरेटिंग फ्रेम। तो हमने क्या किया कि देखिए इसका जो ब्लॉक का मास है ए लिखे, इसका मास क्या है, इसका मास m और इधर b लिखा है, इनर्शियल मास। तो इनर्शियल मास को अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं जिधर एंगल रहता है उधर क्या होता है, एम बी कॉस थीटा। तो एम बी कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होता है साइन थीटा में। तो इसके परपेंडिकुलर करोगे तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर ए वाला, तो ई हो जाएगा एम बी साइन थीटा, समझे। तो ये एम बी साइन थीटा ई नहीं, यहाँ पर एक चीज है इधर एम बी साइन थीटा। तो देखिए एम बी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन कौन बैलेंस किया, आर। तो एम जी क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा और प्लस एम बी साइन थीटा इक्वल टू आर, इतना हो गया। अब ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो ब्लॉक नीचे कब आएगा, तो जब एम जी साइन थीटा बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा, आप सोचिए इससे बड़ा रहेगा ए प्लस इससे। तो जब बड़ा रहेगा तो आप लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, देखिए एम जी साइन थीटा बड़ा रहेगा माइनस एफ माइनस एम बी कॉस थीटा बराबर एम ए, अगर फोर्स इधर रहा तो, समझे, ये लिख सकते हैं। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, एम से डिवाइड दे देंगे तो क्या होगा, यहां से डिवाइड देंगे तो जी साइन थीटा माइनस एम खत्म पी कॉस थीटा, आई क्या हो जाएगा माइनस ए बाई एम इक्वल टू ए रिजल्ट आ जाएगा, समझे। देखिए समझ में आया कि नहीं। इसमें हम लोग क्या किए, इक्विलिब्रियम के केस में मेरा जो फोर्स लगेगा F बराबर एम जी साइन थीटा, लेकिन एक्सेलरेटेड के लिए कह दिया तो इसको रिजल्ट किया था दोनों फोर्सेज बैलेंस। ये नीचे आ रहा है, अगर ये नीचे आएगा, नहीं नीचे आएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो सिर्फ आप इतना इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इतना इक्वल टू इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा, समझिए। तो ये चीज आप अभी इससे रिलेटेड अभी बहुत कुछ बताना है हमको, सब केस बताना है, कांटेक्ट का केस बताना है। देखिए कौन आपको अभी ये सब कांटेक्ट का ये है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा बताना है अभी, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स का ये जो है ना मैकेनिक्स, बहुत लोगों को समझने का चीज है, कितना समझ सकते हैं आपको फायदा करेगा, समझे।